पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायून के बार बार परेशान करने के बाद तियान वहाँ पे उसको अपना सरनेम बता देता है और फिर तियान वहाँ पे उसे बाय करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। जब बायून वहाँ पे तियान के सरनेम को सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उसे समझ में आ जाता है कि तियान उसे इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर बायून वहाँ पे याद करती है कि उसने बहुत टाइम पहले इमोर्टल लिन की एक पेंटिंग देखी थी, जो पेंटिंग आज से 10,000 साल पहले इमोर्टल लिन के इमोर्टल वर्ल्ड में जाने से पहले बनाई की थी। और बायून ने उस पेंटिंग को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा होता है, इसलिए उसने वहाँ पे तियान का चेहरा भी ठीक तरह से देखा होता है। फिर बायून वहाँ पे तुरंत ही तेजी से तियान की तरफ जाती है, जो कि अभी वहाँ से जा रहा होता है। और तियान के पास पहुंचकर बायून तुरंत ही उसके चेहरे को छूकर उसके देख रही होती है और कंफर्म कर रही होती है कि तियान का चेहरा इमोर्टल लिन के पेंटिंग की तरह है या नहीं। लेकिन तियान को वहाँ पे बायून की इस तरह की हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, इसलिए उसे वो वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है और उसको खुद से दूर हटा रहा होता है। लेकिन बायून जब अभी भी तियान को नहीं छोड़ती है तो तियान वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देता है और लोगों को बोल रहा होता है, कोई मुझे बचा लो, ये पागल लड़की मुझ जैसे मासूम का फायदा उठाना चाहती है, कोई मुझे इस बदमाश से बचाओ, कोई मुझे मदद करो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे शोर मचा रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जो कि उसके आसपास खड़े होते हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और वो लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें जाकर वहाँ पे तियान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर बायून जब वहाँ पे तियान को इस तरह तमाशा करते हुए देखती है तो वो तुरंत ही वहाँ पे उसको लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है और बायून वहाँ पे देखते देखते तियान को वहाँ से खींचते हुए लोगों से दूर ले जाती है। फिर हमें तियान को दिखाया जाता है जिसका सर बहुत ही ज़्यादा घूम रहा होता है, क्योंकि बायून उसे जिस तरह वहाँ पे लेकर घूम रही होती है उसकी वजह से उसे वहाँ पे चक्कर आ रहे होते हैं। और बायून अब तियान को एक सुनसान गली में लेकर आ गई होती है जहाँ पे उन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता है। और जब तियान को ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पे उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं है तो वो वहाँ पे बायून से कह रहा होता है, देखो अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करने का सोच रही हो तो मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मेरी बॉडी सिर्फ मेरी वाइफ को बिलोंग करती है और मुझ पर सिर्फ उसका हक है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से जाने दो और इस बात को और ज़्यादा मत बढ़ाओ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को खुद को वहाँ से छोड़ने के लिए कह रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, देखो तुम मेरे बारे में जो भी सोच रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान की बातों से डर कर परेशान होकर उसे ये सब कह रही होती है, क्योंकि अभी तक उसने तियान के साथ जिस तरह से बिहेव किया है उसको लेकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर बायून वहाँ पे खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए मन में बोल रही होती है, आखिर इसे बुरा लगता है तो इससे मुझे क्या, इसलिए मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे खुद पे गुस्सा करते हुए खुद को शांत कर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे तियान की तरफ देखते हुए मन में ही सोच रही होती है, मैंने एकेडमी में इमोर्टल लिन की जो पेंटिंग देखी थी ये बिल्कुल ही उन्हीं की तरह दिखता है और इसका सरनेम भी लिन है, तो क्या ये वाकई जिंजियान एकेडमी के फाउंडर इमोर्टल लिन है। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे तियान को देख रही होती है और मन में सोच रही होती है, अगर ये वाकई इमोर्टल लिन है तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बायून तियान को लेकर एक शांत जगह पे आ गई होती है और वहाँ पे आने के बाद बायून अभी भी तियान को इस तरह घूर रही होती है जिसको देखकर वहाँ पे तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर बायून वहाँ पे तियान को देखते हुए मन में सोच रही होती है, अगर ये वाकई इमोर्टल लिन है तो सिर्फ इसकी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद इन्हें वापस अपने रिलेटिव से मिलने का मन कर रहा होगा और अपर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बोर होने की वजह से ये वापस यहाँ पर आ गए ताकि ये अपने रिलेटिव्स के साथ थोड़ा टाइम बिता सकें। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे तियान के इमोर्टल लिन होने की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रही होती है। ये सब सोचकर वहाँ पे बायून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मन में सोच रही होती है, अगर ये वाकई इमोर्टल लिन है तो मेरी जिंजियान एकेडमी वापस से पहले की तरह पावरफुल हो सकती है और इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन फिर बायून वहाँ पे तियान की तरफ देखकर मन में सोच रही होती है, अगर ये इमोर्टल लिन नहीं हुआ तो मेरी जिंजियान एकेडमी की हालत जो इस वक्त खराब है वो आगे चलकर और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। पहले मुझे इसे टेस्ट करना होगा कि ये वाकई इमोर्टल लिन है या नहीं। फिर बायून वहाँ पे ये सब सोचने के बाद तियान के सामने आ जाती है और उसे ग्रीट करते हुए बोल रही होती है, मैं जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस बायून इमोर्टल लिन को ग्रीट करती हूँ। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान को ग्रीट कर रही होती है। तियान वहाँ पे अचानक बायून को इस तरह ग्रीट करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर जब वहाँ पे तियान को ये समझ में आता है कि बायून ने उसे क्या कहकर ग्रीट किया है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि बायून ने उसे वहाँ पे पहचान लिया होता है। और तियान वहाँ पे बायून को अपने सामने इस तरह ग्रीट करते हुए देखकर मन में ही सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई सड़क पर चलता हुआ अजनबी मुझे इस तरह पहचान लेगा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि बायून ने उसे पहचाना कैसे। फिर तियान वहाँ पे मन में सोचते हुए कह रहा होता है, मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई मुझे पहचाने, इसीलिए जब मैं इस दुनिया के अंदर आया था तब मैं ज़ाओज़ाओ कॉन्टिनेंट में जाने की बजाय नोज़ाओन कॉन्टिनेंट की इस मामूली सी जगह पे आया था ताकि ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में मुझे जानने वाले कभी भी मुझसे ना टकराएं। तो आखिर ये लड़की यहाँ पे कहाँ से आ गई और ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट से इतनी दूर आकर इसे मुझसे ही टकराना था। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर तियान वहाँ पे बायून को देखते हुए मन में ही सोच रहा होता है, इस लड़की ने कहा कि ये जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस है, लेकिन जिंजियान एकेडमी तो ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में है, तो आखिर ये लड़की ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट से इतनी दूर नोज़ाओन कॉन्टिनेंट में क्यों घूम रही है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस के नोज़ाओन कॉन्टिनेंट में होने के बारे में सोच रहा होता है। चलो छोड़ो ये सब, वैसे भी ये यहाँ क्या कर रही है और क्या नहीं, इस सबसे मेरा क्या लेना देना है। और फिर तियान वहाँ पे सनसेट को देखते हुए सोच रहा होता है, वैसे भी आज बहुत देर हो गई है, अगर मैं जल्दी घर नहीं लौटा तो वाइफ जरूर ही मेरे लिए परेशान होगी। फिर तियान वहाँ पे बायून को ग्रीट करते हुए उससे बोल रहा होता है, देखो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है और तुम मुझे कोई और समझ रही हो। मेरा कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ अभी 6 लेवल के फाउंडेशन रिलम का ही है और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल कल्टीवेटर हूँ, तो भला मैं कोई इमोर्टल कैसे हो सकता हूँ। लगता है तुम जिस इमोर्टल की बात कर रही हो मैं उसी की तरह दिखता हूँ, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रही हो। लेकिन वाकई आज मुझे किसी के मुंह से अपने लिए इमोर्टल सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे स्माइल कर रहा
होता है। फिर तियान वहाँ पे बायून के सामने एक्ट करते हुए उससे कह रहा होता है, तुम जिस इमोर्टल की बात कर रही हो, अगर उसके पास वाकई मेरा चेहरा है तो वो वाकई बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि इस हैंडसम फेस की वजह से उसे कभी भी लड़कियों को पटाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है। और जब बायून वहाँ पे तियान को इस तरह हंसते हुए देखती है तो वो तुरंत ही अपना सर पकड़ लेती है और मन में सोच रही होती है, आखिर मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि ये इमोर्टल इन हो सकता है। इमोर्टल इन एक इमोर्टल है जो कि इस दुनिया से जाने से पहले इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि पूरी दुनिया उनसे डरती थी। तो आखिर ये इंसान इमोर्टल इन कैसे हो सकता है? ये तो खुद मुझसे डरते हुए इस तरह की पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। फिर बायून वहाँ पे खुद को ही समझाते हुए कह रही होती है, लगता है लंबे टाइम से परेशान होने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तभी तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसे इमोर्टल इन मान लिया था। फिर तियान वहाँ पे जब देखता है कि बायून उससे उसके आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रही है तो वो उससे कह रहा होता है, अब जब तुम्हें समझ में आ गया है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही थी, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई है और मेरी वाइफ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी और वो मेरे देर से घर आने की वजह से परेशान हो रही होगी और डिनर पर अभी भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के बारे में सोचते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। और बायून वहाँ पे तियान को इस तरह जाते हुए देख रही होती है, लेकिन तियान को जाते हुए देखकर वहाँ पे बायून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो मन में सोच रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इमोर्टल इन इस दुनिया को छोड़कर 10,000 साल पहले ही यहाँ से चले गए थे, तो 10,000 साल बाद उनकी ये डिक्टो कॉपी कहाँ से आ गई जिसके पास उन्हीं की शक्ल और उन्हीं का नाम है। फिर बायून वहाँ पे मन में सोच रही होती है, अगर ये वाकई इमोर्टल इन है तो उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए एक मामूली इंसान का बीज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई इमोर्टल इन जैसा दूसरा कोई हो सकता है। और वैसे भी अभी मैं कुछ टाइम के लिए यहीं पे रुकी हुई हूँ, तो क्यों ना मैं इसका पीछा करके पता करूँ कि ये वाकई इमोर्टल इन है या नहीं। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है और तियान जहाँ पे भी जा रहा होता है बायून उसके पीछे चलते हुए छुपकर उसके ऊपर नजर रख रही होती है।